गुरुजी, आखिरी सवाल ये है कि सभी अपने जीभ पर कंट्रोल कर लेंगे तो संत ना हो जाएंगे। तो और एक तरफ अब ऐसा है कि 5 मिनट में आप कहीं से बाहर खाना ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। बाहर का खाना क्या बिल्कुल नहीं, और चटर पटर क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? नहीं, देखिए, जीभ पे कंट्रोल तो करना ही नहीं चाहिए। जीभ को संस्कृत में रसना कहते हैं। इसमें जितना रस आएगा आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रसना में जो रस है वही पाचन तंत्र है, वही व्यवस्था है। तो जीभ पे कंट्रोल तो करना ही नहीं चाहिए, बशर्ते जीभ को अच्छी चीजें देनी चाहिए, बेहतर चीजें देनी चाहिए। ऐसी चीजें दो जिस पर तुम्हें खुद को गर्व हो और तुम्हें पूर्ण विश्वास हो कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। कारण केवल जीभ तक नहीं है उसका संसर्ग जो तुम दे रहे हो जीभ को, उसका संसर्ग तुम्हारे पेट से है, आत्मा से है, हड्डियों से है, त्वचा से है, तुम्हारे स्वास्थ्य से है, तुम्हारे विकास से है, सोच से है, तमाम चीजें उससे बनी। जैसे मैदा, नमक और चीनी, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं जी। आजकल। क्या वाकई ये वाइट पॉइजन है? ये सब कालांतर में चीज़ें बनी हैं। मुझे लगता है कि आप जितना व्यवस्थित चीज़ों को खाएं, मैदा वैसे भी हमारे यहाँ का प्रमुख फूड है नहीं। हम लोगों ने कभी मैदा वैदा, तो ये सब चीज़ें बाद में बनाई गई, क्रिएट की गई। मैदा हम बाहर से सीख के आए कि उसी आटे को, असल में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ की चीज़ों को वो लोग बिगाड़ कर हमको ही पकड़ा देते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है आपके लिए। तो हमने उनसे जो जो सीखा है वो सब खराब है, उनसे मतलब पश्चिम से। जो हमारे यहाँ की चीज़ें हैं वो 100% हमारे यहाँ शोधित है, हजारों साल तक उस पर रिसर्च हुआ है और वो कारगर रही है। हम 100 साल 150 साल के लोग, अभी भी 100 साल के लोग तो शायद आप में से कोई व्यक्ति है ऐसा जिसने 100 साल का आदमी ना देखा हो टीवी पे अथवा न्यूज में अथवा आसपास गांव में? ऐसा कोई है क्या? अभी भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि है तो ही है, अब नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी गड़बड़ हुआ है। पहले गड़बड़ होता तो वो कैसे होते, वो स्वस्थ कैसे होते? बिना चश्मे के देख रहे हैं, बिना नकली वाले दांत के सुपारी चबा रहे हैं। हाँ, और आप समझिए दुनिया भर के व्यसन करने के बाद भी हमसे व्यस्त हैं, हमसे बेटर हैं। कारण, जबकि व्यसन करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो बेटर हैं। कारण उनका खान पान, उनका यम नियम, संयम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सब बहुत अनुकूल है। वहां हमारे गड़बड़ है, हमें उधर ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी कुछ जरूरत नहीं है। आप सब खाओ, खूब खाओ, दबा के खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ शारीरिक श्रम करो, जितनी आवश्यकता है जरूर करो, प्रयास करो। जितना बौद्धिक श्रम हो रहा है कम से कम उसका 25% ही सही शारीरिक श्रम करें। करना तो हाफ चाहिए, ना हाफ करें 25% तो करें जी। बस। इस सूत्र को अपना लीजिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बहुत आनंदित रहोगे, खूब बढ़िया दिखोगे, खूब अच्छे होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सफलता का मंत्र यहाँ भी सनातन से, यानी लंबे वक्त से जो हमारी अपनी मौलिक परंपराएं चले आ रही हैं उसमें ही है। फिटनेस का आपका मंत्र, जो भी खाएं वो आपके देश का उपज हो, आपके देश के खनिज हो, आपके देश से बने हुए फल फ्रूट हो। जितना भी मिलावटी होगा उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, उतना ज़्यादा परेशानी होगी।